मेरे बड़े बड़े उसके नज़रों के सामने बार बार आ रहे थे। मैं भी उसे बोल पड़ी, मेरे साथ कुछ चाहोगे? देखो तुम नौजवान हो, इसलिए मैं तुम्हें ऑफर दे रही हूँ। अगर तुम मेरा साथ चाहोगे तो मैं तुम्हारी सारी फीस माफ़ कर दूंगी। वो वैसे भी पागल हो चुका था तो वो तुरंत हाँ बोला। मेरा नाम आरती है, मैं पैसे से एक डॉक्टर हूँ। मेरी उम्र अब 23 साल है। मैंने साइकोलॉजी किया है, उसके बाद मैं मेडिकल लाइन में लग गई। मैं करीब 7 साल से इस पैसे में काम कर रही हूँ क्योंकि मैं एक गुप्त रोग विशेषज्ञ हूँ। तो कोई मरीज ऐसे आते हैं जो मेरे सामने अपनी समस्या ही नहीं बता पाते हैं। वो इतना संकोच करते हैं कि उसके हाव भाव से मुझे प्रतीत हो ही जाता है कि उनकी क्या दिक्कतें हैं। वैसे ज़्यादातर लड़के आते हैं और कुछ लड़कियां भी आती हैं। मैं अभी तक शादी नहीं की है और मुझे मरीजों को देखने में काफ़ी मज़ा आता है। मेरा एक छोटा सा क्लिनिक है। मैं अपने छोटे से एक क्लिनिक पर डॉक्टर की ड्रेस में रहती हूँ और मेरा सफ़ेद जैकेट मेरे घुटनों के काफ़ी ऊपर तक ही होता है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही सुंदर लगती हूँ। मेरे पास जितने भी मरीज आते हैं एक बार मेरे पूरे शरीर पर नज़र डाल ही देते हैं। मैं समझ जाती हूँ कि मैं सुंदर हूँ, इसलिए लोग देखते हैं, पर मेरा ये रोज रोज का काम है। मैं सब नोटिस करती हूँ और उनका भरपूर मात्रा में इलाज करती हूँ। पिछले कई महीनों से मैं नोटिस कर रही हूँ कि कुछ ऐसे नौजवान लड़के आ रहे थे जो अपनी समस्या से ग्रस्त है, जैसे कि उनका जल्दी से हो जाना, बीवी या गर्लफ्रेंड को ना पाना, यही सारी दिक्कत होती है। लड़कियों में ज़्यादातर पानी आना और धर्म टाइम से ना आना, यही सब दिखाते होती है। आज सुबह सुबह जैसे मैं क्लिनिक पर आई तो मैं किसी का फ़ोन उठाकर बात करने लगी। मेरे सामने अचानक एक हट्टा कट्टा नौजवान मेरे क्लिनिक के सामने पहले से ही बैठा हुआ था। क्योंकि मैं फ़ोन पर बात कर रही थी तो वो मुझे डिस्टर्ब नहीं किया और चुपचाप वहीं पर बैठा रहा। मैं बात करती रही, वह बेचारा मेरी बातों को सुनता रहा। फिर मैंने फ़ोन रखते हुए क्लिनिक का शटर खोला और अंदर जाकर चेयर पर बैठ गई। मुझे नमस्ते कहने के बाद वो नौजवान अंदर आ गया। मैंने भी उसको नमस्ते बोला और कुछ मेडिसिन चेक करने लगी। फिर मुझे अचानक याद आ गया तो मैंने उस मरीज की तरफ देखा और पूछा, हाँ बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है? वह कुछ पल के लिए रुका और बोला, मैं क्या बताऊं? बताते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। मैं अपने घर पर किसी को नहीं बता पाया। मैंने सुना है कि आप एक अच्छे डॉक्टर हो और इन सब चीज़ों का अच्छा इलाज भी करती हो। मैं उसके मुंह से अपनी तारीफ अच्छे से सुन रही थी और बार बार उसकी तरफ निहार भी रही थी। वह काफ़ी स्मार्ट था और करीबन 24 साल उसकी उम्र होने के कारण काफ़ी जवान भी देख रहा था। मैं शादीशुदा भी नहीं थी तो मैं भी थोड़ा मरीजों की ओर निहारती रहती थी और उनमें से जो स्मार्ट होता था उनसे मैं अपना मन बहला लेती थी। लेकिन पिछले 1 महीने से कोई नौजवान मरीज नहीं आ रहा था तो मैं इस पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी। फिर मैंने उसको बोला, ठीक है, अगर आपको बताने में शर्म आ रही है तो आप एक पेज पर लिख कर दे दो। उसने एक पेज पर लिख दिया और मैंने पढ़ा और मैं समझ गई उसको क्या दिक्कत है। मैं उसको समझते हुए बोली कि देखो, यह कोई बड़ी बीमारी नहीं है, नाइट फॉल एक आम बीमारी है जो मार्ड से होती है। तो मार्ड में उन चीज़ों का ख्याल मत लाया करो। वो चुपचाप मेरी सारी बातें मन लगाकर सुनता रहा। उसके बाद वह बोला, ठीक है मैडम, आज के बाद उन बातों पर मैं ध्यान नहीं दूंगा जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। मैं उसको समझा भी रही थी और उसकी तरफ आकर्षित भी हो रही थी। क्लिनिक में पंखा चल रहा था तो मेरे घुंघराले बाल उड़ रहे थे। मैंने अपनी शर्ट का पहला नंबर वाला बटन खोल रखा था ताकि थोड़ी हवा मेरे शरीर के अंदर भी चली जाए। अब उस नौजवान को मेरे ऊपर का साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसका माइंड जल्दी ही बहक गया। मैं समझ गई कि वह बहक रहा है तो मैंने उसको एक टैबलेट भी दी जो किसी भी आदमी को 3 मिनट में बहका सकती है। उसे खाने के बाद वह मेरी तरफ प्यार भरी नज़रों से देखने लगा। मैं मन ही मन सोच रही थी कि इस कच्चे नौजवान को लेकर
अभी अपने अरमान पूरा कर लेती हूँ, फिर पता नहीं कब कोई ऐसा मरीज आए या न आए। वह शारीरिक रूप से एकदम ठीक था, उसको कोई बीमारी ज़्यादा नहीं थी। मैंने उसको अंदर ले जाकर लेटने को बोला और खुद आईने में एक पल खुद को देखने लगी और फिर मुड़कर उस नौजवान के पास चली गई थी। अंदर मैंने देखा तो वो नौजवान एकदम तेजी में हो गया था। मैंने उसको एक ऐसी टैबलेट दे रखी थी जिसका असर अब साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैं उसके पास पड़ी चेयर पर बैठ गई और उसके हाथ को अपने हाथ में ले लिया। अब मैं नोटिस कर रही थी कि उसका डंडा धीरे धीरे फूल रहा था। शायद मैं यही तो चाहती थी कि वो स्थिति में आ जाए ताकि मुझे अच्छे से पाए। फिर मेरे दिमाग की घंटी बजी और मैंने उसे इंजेक्शन लगाने का बहाना बनाया और अब वह सिर्फ निक्कर में था और उसको वो एकदम सिंगल की तरह उठा हुआ था। उसे देखकर मेरे मन में उसे पाने की बेचैनी और भी होने लगी थी। मैं खुद को कंट्रोल कर रही थी लेकिन मैं जल्दी से जल्दी उसके साथ सोने के लिए तैयार थी। उसको रियल में लगा था कि मैं उसको इंजेक्शन लगाऊंगी, लेकिन मैं भी झूठ मूठ का इंजेक्शन लेकर उसमें थोड़ी सी दवा भरी और साइड में रखी टेबल पर रख दिया था। फिर मैंने अपनी शर्ट का दूसरा बटन भी खोल दिया था ताकि वह और ज़्यादा तड़प उठे। वो मेरी तरफ ऐसे घूर रहा था जैसे कोई भूखा रोटी की तरफ घूरता है। मेरे बड़े बड़े उसकी नज़रों के सामने बार बार आ रहे थे। मैं भी उसे बोल पड़ी, मेरे साथ कुछ करना चाहोगे? देखो अभी तुम नौजवान हो इसलिए मैं तुम्हें ये ऑफर दे रही हूँ। अगर तुम मेरे साथ चाहोगे तो मैं तुम्हारी सारी फीस माफ़ कर दूंगी। वो वैसे भी पागल हो चुका था तो वह तुरंत हाँ बोल दिया और मैं उसको बेंच पर से उठने को बोली और साइड में ज़मीन पर बैठने को बोल दी थी क्योंकि मैं जानती थी बेंच पर यह सब नहीं हो पाएगा। उसको ये सब बोलने के बाद में भी ज़मीन पर बैठ गई। मेरी ज़मीन पर बैठते ही उसको मेरी उसकी दर्शन हो गया। अब उसकी नज़र वहीं पर दौड़ रही थी। उसका डंडा तो जैसे एकदम आसमान में उड़ रहा था। मैंने उसको आंखों से इशारा किया तो वह मेरे आगे आकर बैठ गया और मैं वहीं पर दीवार के सहारे लेट गई। मैं खुद से ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहती थी इसलिए मैंने उसको अपने ऊपर आने को बोला। वो तुरंत से मेरे ऊपर आ गया था और साइकिल चलाने लगा। अजीब सा स्टेमिना था उसमें। करीब 20 मिनट तक वह साइकिल चलाता रहा। उसके बाद वह साइड में हटा तो मैंने उसको पानी दिया और उसको बाहर जाने को बोली और मैं खुद बाहर जाकर अपने चेयर पर बैठ गई। मैंने उसकी तरफ निगाह डाली तो वो काफ़ी तरोताज़ा महसूस कर रहा था। मैंने उसको कुछ टैबलेट देकर बोली, जाओ अब तुमको कोई दिक्कत हो तो दोबारा आ जाना। उसके जाते ही मैं थोड़ा सा मुस्कुराई क्योंकि ऐसे पेशेंट बहुत कम आते हैं जो इलाज करवाने तो आते हैं लेकिन मैं उनसे अपना इलाज करवा लेती हूँ। तो दोस्तों ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।